Sir, Pleasant morning, ma'am. My name is Himanshu Jain. I am a special educator and I work in a private school जो कि बहुत renowned स्कूल है। और आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखने में आ रही है वो है एंग्जाइटी। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा एंग्जाइटी क्या होती है। बहुत से पेरेंट इसके साथ अवेयर होंगे और बहुत से पेरेंट को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं एंग्जाइटी के बारे में बताऊंगा कि व्हाट एंग्जाइटी इज ऑल अबाउट। एंग्जाइटी आखिर होती क्या है? देखिए, एंग्जाइटी क्या है? ये एक तरह की नॉर्मल इमोशन है जो आजकल हम डेली लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। बच्चों के साथ भी स्ट्रेस होता है। बच्चों को अपने पढ़ाई का स्ट्रेस है और आजकल तो बच्चे के साथ इतना सारा स्ट्रेस रहता है जो कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि उन्हें किस किस चीज़ का स्ट्रेस होता है। वही स्ट्रेस आगे बढ़ के एंग्जाइटी में बदल जाता है और उस एंग्जाइटी को बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि ये इस एंग्जाइटी को हम कैसे कोप अप करें। और पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता है कि हमारा बच्चा इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, क्यों वो हमको ढंग से बात नहीं करता है। ये ज़्यादातर ग्रोइंग एजेस में होता है। जब बच्चे प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाते हैं तब आपने देखा होगा उनके अंदर एग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोगों के साथ भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं, हमारा स्केड्यूल इतना टाइट रहता है कि हम लोगों पे और चीज़ों के लिए काम ही नहीं होता है। ऑफिस टू होम टू ऑफिस, वर्क टू ऑफिस, हमारे साथ हमेशा बस यही काम लगा रहता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि हम लोगों को एंग्जाइटी होने लग जाती है। अब बात करते हैं कि एंग्जाइटी के सॉल्यूशंस क्या हैं। क्या हम एंग्जाइटी को कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंग्जाइटी कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए बेसिक आप मेरे पीछे एक चार्ट देख सकते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल चार्ट है। एंग्जाइटी दैट थिंग्स दैट हेल्प। कुछ थेरेपी टूल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम बहुत ही ईजी हैं। आप डे टू डे लाइफ में उसको फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप डेली इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जो भी आपके अंदर एंग्जाइटी है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। आप खुद रिजल्ट देखेंगे, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग का मतलब है जब भी आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो, यानी एंग्जाइटी मतलब आपके पेट में होता है ना, कई बार इंसान बहुत ही घबरा जाता है, घबराहट सी होने लग जाती है, पसीने आते हैं, पेट में दुखुड़ दुखुड़ सी होती है। आदमी कहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहले कामली बैठना पड़ेगा एंड डीप ब्रीथिंग लेनी पड़ेगी। इनहेलिंग एक्सहेलिंग आपका डीप ब्रीथिंग चलेगा। उसके बाद गोइंग फॉर अ वॉक। आपको रोज अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक आपको अपने लाइफ का डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, जिसमें आप अपना गोइंग फॉर अ वॉक कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें, आप वॉक के लिए जरूर जाएं। थर्ड है फोनिंग अ फ्रेंड। यानी अगर आप स्ट्रेस में, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो चुका है जिससे वजह से आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो आपको अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए। इट कुड बी योर फ्रेंड, योर वाइफ, योर स्पाउस, एनीबडी। आप okay. अपने उनको फोन करके बता सकते हैं। तो सर ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए दोनों के लिए ही आप सजेस्ट करते हो ना? यस मैम, ये ओके, बच्चों, पेरेंट्स सबके लिए मैंडेटरी है। एनी ओके, एडल्ट, वो जिसको भी एंग्जाइटी हो रहा है वो कोई भी ये चीज फॉलो कर सकता है। परफेक्ट। फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट। हम लोग क्या है, हम रेपोकशंस के बारे में ज्यादा सोच के आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम आउटकम सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैंने ऐसा करा तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे परम्यूटेशंस हम लगाने लग जाते हैं कि उनको ना सोच के, आप फ्यूचर का ना सोच के, आप प्रेजेंट को आप फोकस करिए कि अभी जो है यू हैव टू एंजॉय दिस पीरियड। आप फ्यूचर के बारे में ना ज्यादा सोच के प्रेजेंट पे फोकस करिए। गोइंग टू थेरेपी। अब आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है और आपको कोई भी वे आउट नहीं लगता है कि मैं इससे कैसे निकलूं, तो यू कैन कंसल्ट अ गुड साइकोलॉजिस्ट और आप थेरेपीज को स्टार्ट कर सकते हैं। एंगेजिंग ऑल सेंसेस। आप ज़्यादातर मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करिए, जिसमें आप सारी सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं अपने। सिर्फ टैक्टाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप अलग अलग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये भी आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हमारे पास पाउंड एंड रोल एक्टिविटी है, जिसमें आप हैमर निकाल के इन बॉल्स को हिट करेंगे और बॉल्स नीचे आएंगी। सर एक जिससे बार आप, करके दिखाएंगे मुझे? जरूर मैम, मैं एक बार बोल कर जाता हूँ। ये हमारा हैमर है और हैमर से बच्चे ऐसे करते हैं। इससे बच्चों को बड़ा ही अच्छा फील होता है। बच्चे इसमें उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जो बच्चों के अंदर मसल्स चलती हैं, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, सभी मसल्स चलती हैं और बच्चों का एंग्जाइटी लेवल इससे कम होता है। वेरी गुड। फिर आते हैं कामिंग म्यूजिक। आपको जब आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है, आप बहुत ही एंग्जियस हैं, तो आपको म्यूजिक, लाइट म्यूजिक सुनना है जो आपको बहुत काम करे। आपको बहुत हाई म्यूजिक नहीं सुनना है बहुत, क्योंकि अगर आप जितना हाई म्यूजिक लाउड वॉइस पे सुनेंगे वो आपको और उतना एग्रेसिव बनाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही हाई होगा। यस सर। गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट।
आपको एक चीज और याद रखनी है, जब भी आप एंशियस है, बहुत एंजाइटी की कंडीशन से आप चल रहे हैं, तो आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। हम उस कंडीशन में ज्यादातर क्या करते हैं, हम फोन्स की तरफ ज्यादा यूज करते हैं, एक्सेसिव मल्टीमीडिया करते हैं, मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, अपने फोन को ज्यादा यूज करना, इन सब चीजों को करते हैं, जिससे हम एंजाइटी लेवल हमारा और बढ़ता है। उसको कम करने के लिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। मिनिमम 8 आवर्स स्लीप आपको बहुत ही नीडेड है, चाहे वो कोई भी एडल्ट है। बच्चों के लिए 9 to 10 आवर्स भी होता है, लेकिन एक एडल्ट को 8 आवर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए। यस। राइटिंग इट आउट, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, तो आप वर्बली उसको ना सोच के ना, उसे एक पेन पेपर पे लेके लिखिए, उसको आप लिख के सोचिए। आप जब लिख के एक्सप्रेस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो खामखा की चीजें आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिड्यूस हो जाएगा। जो आप अपने बैक पे एक बर्डन लेके चल रहे हैं, वो बर्डन आपका ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, और एंग्जाइटी आपको खुद कम होती हुई नजर आएगी। ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, हमेशा ठंडा पानी पिए। जब आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो चुका है, आप डेली की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, तो आपको उस एंजाइटी को कम करने के लिए ठंडा पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी भी कूल रहे। वेटेड ब्लैंकेट्स, और जब आप, जैसा अब आप जानते हैं भी कोल्ड का वेदर चल रहा है, तो आप जो ब्लैंकेट्स लें वो ज़्यादा वेटेड लें, जिससे आपको स्टिमुलेशन मिलेगा और आपकी बॉडी को एक थेरेपी का काम करेगी वो भी, और आपकी बॉडी से जितने भी टेंशन है वो रिलीज होगी, प्रेशर है वो रिलीज होएगा, और आपकी बॉडी लाइट फील करेगी, एंग्जाइटी कम होगी। और लास्ट है रिड्यूसिंग कैफीन। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैफीन जो है वो एंग्जाइटी लेवल को बहुत हाई लेवल में बूस्ट करता है। और कैफीन आपको पता ही है कि कैफीन किस किस चीज़ में पाया जाता है, लाइक कॉफ़ी है, आपका कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो जितने भी आपके पैक्ड आइटम्स है जिसमें कैफीन पाया जाता है, बेवरेजेस खासकर, उसको आप रिड्यूस करिए, उसको इनटेक बहुत कम करिए। और ये आई थिंक जो मैंने आपको कुछ रेमेडीज बताई हैं, आप इन्हें अगर होम डेली होम एक्टिविटीज़ में अपने शामिल करेंगे, तो आपको स्ट्रेस लेवल जो भी है वो भी आपका कम होगा, और आपका एंग्जाइटी लेवल भी कम होगा, और आप एंग्जाइटी से हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे, उससे आप हमेशा टेंशन फ्री रह पाएंगे। ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ आप सब हमेशा खुश रहिए, बने रहिए। जय थैंक यू हिंद। सर, थैंक यू। वेलकम मैम।